वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 78 तक। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट एंड अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े मिलाए। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जल। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचना पाई जाती है: केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव्य, गोल्जिकाएँ, कनाभ सूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम लवक। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु पर। स्लाइडेन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्वस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की तैली कहा जाता है। डीएनए में गुणसूत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जिन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जिनकी अखंडता को बनाए रखता है और जिनकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभजोत्तक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एथोसाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। निम्न विकल्पों में से क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक क्या होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। जंतु ऊतक, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कोशिकाओं के समूहों को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन की दृष्टि में समान होती है उसे ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और हड्डियां के उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूहों को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संयोजी। रक्त संयोजी प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की परत से बनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमाउस एपिथेलियम। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतर स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार घनाकार उपकला, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के दौरान प्रयोग में नहीं आते हैं। वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना है। संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार: लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। हड्डी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। प्राणियों के सहयोगी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इसका पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु ऊतक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें वापसी संपर्क रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। कोशिकाओं में रक्तनलिका, अस्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं होती है। इनको सरल छल की एपिथेलियम कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इनकी शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाओं चपटी शतकों जैसी होती है, जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती है। यह ऊतक त्वचा, मुख गुहा, ग्रसनी तथा आंखों कॉर्निया पर बाह्य आवरण बनाती है। इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है। ये जल रोधक का भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका और संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजी ऊतक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना है। प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतया शरीर की सभी गतियों में पेशियाँ प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकला की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है, शल्की परत, स्वच्छ परत, कनिकामय परत, प्रारोही या अंकुरित परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। कोशिकाओं की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अस्थि, उपअस्थि तथा रक्त संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाला ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होती है और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्तवाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिकाओं से। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियल। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आयत फल की। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलती एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियल। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतकों में। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में
मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्रावन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और मांसपेशियाँ। अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रुधिर। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वाहिका। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीनों का स्राव व संश्लेषण करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।